अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा कहाँ से आए हो? मैं यहाँ लाहौर से ही हूँ। लाहौर से हो? अभी सेकंड टाइम आए हो यहाँ पे? असल में दुआ के साथ तो बहुत अरसे इसको से करीब कर। एसोसिएटेड और हूँ और सर्विसेज भी एक दफ़ा ही थी। अच्छा, यहाँ सेकंड पहले टाइम आई हूँ। यहाँ सेकंड टाइम आए हो, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ सबको। मेरा एक्सपीरियंस मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था और बेसिकली मैंने बताया था कि मुझे एक्जिमा का इशू बचपन से है। मतलब बहुत छोटी थी, शायद मे बी 3 इयर्स की थी, तब मुझे इस तरह डायग्नोज हुआ कि मतलब डॉक्टर्स होता है ना, बच्चों को रैश है तो पेरेंट्स फिर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट इस तरह लेके जाते हैं, तो उन्होंने मतलब डायग्नोसिस एक दे दिया कि भाई इसको एक्जिमा है और आपने दिया होगी, आई डोंट नो, कोई ऑइंटमेंट दिया होगा। मतलब मेरे लिए लाइफ में एक सलूशन था शुरू से मेडिसिन की फॉर्म में। तो जो भी मसला था वो बचपन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाय द टाइम मैं टीन्स में आई हूँ, आई रिमेंबर मेरे फेस पे हल्का फुल्का कोई ना कोई इशू होता था, तो आई हैड माई ऑइंटमेंट, तो मैंने हल्की सी लगानी और मेरा मसला सॉल्व हो जाता था। सो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बस ठीक है। तो मैंने वही नोटिस किया कि आपके पास एक दवाई की फॉर्म में सलूशन होना, तो आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं करना चाहते। सो दुआ का मेरी लाइफ में आना, मुझे लगता है कि वो जैसे आप एक क्रॉस रोड्स पे खड़े होते हो, ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो। तो मुझे लगता है अगर तब भी मैं दवाई वाला रास्ता चूज़ करती, जो कि था, अभी भी अवेलेबल होता है आपके पास, आप जा सकते हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, तो वो मुझे लगता है वो मेरे लिए बर्बादी का रास्ता था। मैंने उसके बाद चेंज नहीं होना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक पॉइंट आता है लाइफ में जिसके बाद आपसे एक चेंज रिक्वायर्ड होता है। एक हद तक तो अल्लाह मियाँ आपके लाड उठाते भी हैं, आपसे आपके नखरे देखते रहते हैं, आपकी आप दिल में सोचते हो वो चीज़ हो जाती है। मेरे साथ तो ये होता रहा है, मतलब मैंने बस सोचना है वो चीज़ हो जानी है। मतलब मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है, मैंने बस अल्लाह मियाँ से दिल में बात करनी है, मुझे नहीं पता 2-3 दिन में वो मामला मेरा सेटल हो जाना है। लेकिन उसमें मेरी अपनी पर्सनालिटी कितनी फ्लॉ हो रही थी, मैं कितना ब्रैटिश बनती जा रही थी कि भाई मेरी मर्ज़ी ही होनी चाहिए। और फिर हर घर का एक अपना माहौल होता है। हमारे घर में वो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन सहूलतें भी सारी बच्चों को दी हुई हैं, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल थी हमेशा से। आप अपने आप को इंटाइटल्ड फील करना शुरू हो जाते हो। मैं उन लोगों में से थी जो अपने आप को इंटाइटल्ड फील करते थे, मतलब मेरी ख्वाहिश है तो वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, और शायद अल्लाह की तरफ से हमेशा मिली भी थी। मैंने ग्रेजुएशन की तो मैंने गोल्ड मेडल मिल लिया, मतलब हर चीज़ में टॉपर मेंटालिटी भी नहीं फिर होती कि आपको हर चीज़ जो मिली है ना उसमें अल्लाह मियाँ ने एक्सेलेंस भी दी है, अल्लाह की तरफ से आपको उसमें रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो मैं अपने लिए हर चीज़ में रिज़ल्ट भी अच्छा एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन शायद लाइफ हमेशा ऐसे टर्न अराउंड नहीं होती। तो मेरी बीमारी शायद वक्त के साथ साथ थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी। सो 2020 में मुझे दुआ का पता चला था मेरी खाला के थ्रू। उन्होंने मुझे ये वीडियो मैसेज शायद भेजा था, तो मैंने नहीं देखा, मैं तब तक अपनी बीमारी से थोड़ी इरिटेट हो चुकी हुई थी, और मुझे था कि मुझे ये सारे इलाज वगैरह नहीं चाहिए। मतलब क्या हर बंदा कह देता है ये करो तो ठीक हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ लगाओ, तो मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, मैंने नहीं देखी वीडियो। फिर हम उम्रे पे गए और आई थिंक मैं मक्का में बैठी हुई थी, तो तब मेरी खाला ने मुझे कहा मैंने आपको इतनी अच्छी एक वीडियो भेजी थी, आपने देखी भी नहीं। तो मैंने कहा मुझे नहीं याद आपने क्या भेजा था। तो तब मैंने मक्का में बैठ के पहली दफ़ा दुआ की थी, और वही वीडियो देखी, उन्होंने तरीका समझाया, मैंने दुआ कर ली। फिर मैं भूल गई, अपनी बीमारी के लिए भूल गई कि मैंने करनी है। मैंने वही अपनी ऑइंटमेंट शायद यूज़ की होगी, मेरा मसला सॉल्व हुआ एंड आई वॉज बैक ऑन ट्रैक। फिर 2022 में बहुत बुरी तरह मैं ना वापस अपनी बीमारी में फंसी। तब मुझे एक बहुत सिवियर फ्लेयर अप हुआ था एक्जिमा का ही मेरी फुल बॉडी पे, और तब मैं क्लिनिक पहली दफ़ा गई। तो तब मुझे वही जो सारी बातें वही वीडियोस वाली हैं कि माफ़ करना होता है, दिल साफ़ करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता, एक्सपेक्ट नहीं करना होता, हर्ट नहीं होना होता। तो मेरा प्रोसेस, मेरी जर्नी वही वो जैसा कह रही हैं थोड़ी लंबी थी। मैंने समझने में भी टाइम लगाया, मैंने उस चीज़ को
अपने अंदर लेने में, जैसे मुझे लगता है हर एक की ना पर्सनैलिटी शायद फ़र्क होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं, कुछ लोग ना डंडा खा खा के, और मतलब आप अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हो शायद। तो मैंने शायद हर स्टेप पे ना अपना एक एक्सपीरियंस लिया है। क्या करने से मेरी चीज़ ख़राब होती है, क्या करने से मैं बेहतर होती हूँ। मैंने इस बीमारी में बहुत फेजेस देखे हैं। मैंने बग़ैर दवाई के बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले ही सेंट मी टू अ डर्माटोलॉजिस्ट कि आप दवाई ले लो। तब मैंने स्टीरॉइड्स भी लिए, तब मैंने इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी लिए अपने मसले के लिए। और फ़नी बात यह है कि मैं दवाई लेती थी, मुझे उतना असर नहीं पड़ता था। मैं दवाई के बग़ैर सिर्फ दुआ पे जब कायम रहती थी तो मैंने नोटिस किया कि उसमें ज़्यादा असर था। क्योंकि शायद एक पॉइंट पे ना मेरा दवाई के ऊपर से वैसे ईमान भी उठ गया हुआ था कि दवाई ने खुद कुछ नहीं करना। ये सिर्फ मेरे अपने जहन में, मेरी अपनी थॉट प्रोसेस में मैं कितनी सुकून में रहती हूँ, मैं कितना सरेंडर्ड रहती हूँ। तो मेरा अपना एक सवाल डेवलप हो गया हुआ था ओवर सम टाइम के स्टीरॉइड्स में ऐसा क्या है जो अल्लाह में नहीं है। मतलब मैं अल्लाह पानी दुआ करती थी शादी से पहले तक, तो मैंने जितना ये फेज़ गुजारा है मैंने तो दुआ पे ही करती रही हूँ। और मैं दुआ करती थी और मैं ठीक थी, मेरी बीमारी स्टेबल फॉर्म में थी। मुझे गुस्सा आना, मैंने किसी से हर्ट हो जाना, तो मेरा फ्लेयर अप वापस आना। लेकिन जब मैं दवाई ले रही थी तो मुझे क्यों बार बार, मतलब स्टीरॉयड लेते साथ में ठीक कैसे हो जाती हूँ। अल्लाह स्टीरॉयड्स का बनाने वाला है, तो अल्लाह क्या स्टीरॉयड से कम है। मतलब मैं अपने लिए एक सवाल मेरा बन गया हुआ था कि मतलब बड़ी मुझे शर्मिंदगी होती थी इस बात पे कि स्टीरॉयड्स में ऐसी क्या ताकत है जो अल्लाह के अंदर नहीं है। सारी दुनिया इससे ठीक होती है, मैं लोगों को बताती हूँ लोग ठीक होते हैं, मेरे अपने अंदर फिर मेरी ईमान में कमी है ना कि मैं उस चीज़ पे ख़ुद कायम नहीं हो रही। तो मैंने सिर्फ ये नोटिस किया कि हमारा ओवर द इयर्स जो वेस्टर्न उन्होंने हमारे ऊपर जो एक इन्फोर्स की एक चीज़ कि दवाई लेने से ना हम ठीक हो जाएंगे, दवाई लो ठीक हो जाओगे। तो हम दवाई लेते हैं ना, हम साइकोलॉजिकली ना एट ईज़ चले जाते हैं, हम सुकून में चले जाते हैं। वही चीज़ अगर हम अल्लाह के साथ बैठ के करें तो हम तब भी सुकून में चले जाते हैं। तो मैंने ओवर द इयर्स या इस सारे टाइम में, आप समझ लें 2023 से लेके 2026 तक, अब मतलब एक ओवर द टाइम मैंने ये चीज़ सीखी है कि मसला आता है लाइफ में, बहुत सारे मसले आते हैं। अभी तो शायद जो मेरे साथ हुआ है या जो कोई छोटा मोटा मसला है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लोगों की लाइफ में तो बहुत सारे मसले आते हैं। तो मसला आ जाए तो उसको ज़रा हौसले से देखना होता है। अल्लाह है, आप अल्लाह पानी दुआ के फॉर्म में कितनी अच्छी चीज़ मिल गई हुई है कि आप अल्लाह के सुपुर्द कर दो अपना मसला और चुप करके बैठ जाओ। और वो बस दिमाग को थोड़ा सा शायद चुप करवाना आया है, थोड़ा सा वो ये कि नहीं मतलब मेरी मर्ज़ी का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी तबीयत में कम हुई है। वो जो एक तबीयत में बेचैनी और ये होती है ना कि अभी क्यों नहीं हो रहा। तो शायद ये एक इस प्रोसेस का पार्ट था जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रही हैं अभी भी, ये नहीं कि आ गई हैं, क्योंकि आई रियलाइज़ द मोमेंट आप फील करते हो कि अच्छा कर लिया ये चीज़ पे तो आपने काबू पा लिया, तो वेरी नेक्स्ट टाइम वो किसी और फॉर्म में किसी और इंसान के थ्रू आपको बताया जाता है कि आप वहीं खड़े हुए हो एंड आप वही वाली गलतियाँ या उसी तरह के कामों में अभी भी इंगेज हो। लेकिन अच्छा है लाइफ, मुझे ऐसे लगता है थोड़ी अच्छी हो गई है। मैंने लोगों को थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है द वे दे आर। पहले तक बहुत होता था, एक अपना आप फील होता था कि मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता द वे आई एम, मेरे अंदर खामियां बताई जाती हैं मुझे। ख़ुद भी तो सारे वैसे ही हैं, हर एक गलतियां करता है, कौन सा बाकी सारे परफेक्ट हैं, मुझे बताते हैं कि आप ये करती हो। लेकिन अब फिर वो मुझे होता है कि अल्लाह मियां ने एक हायरार्की बनाई हुई है। अगर आपको किसी का बच्चा बनाया है ना तो आपने उनका बच्चा बन के रहना है। अगर आपको बहन भाइयों में दूसरे तीसरे नंबर पे पैदा किया गया है ना तो आपने उनसे ऊपर नहीं जाना अपने बड़े वालों से। तो अगर अल्लाह मियां ने दुनिया में इस नंबर सीक्वेंस से भेजा ना तो उस सीक्वेंस में उतना नीचे रहो।
तो हर एक को मशवरे देना और फिर एक्सपेक्ट करना कि आपके मशवरे की रिस्पेक्ट भी की जाए, स्पेशली ब्राउन हाउस होल्ड्स में कहाँ इतना किया जाता है, बस वो कहते हैं ना ठीक है दे दिया मशवरा, आप चुप करके बैठो। तो अब वो थोड़ा सा मेरे अंदर आया, ठीक है मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल में कोई ख्याल आया ना किसी से रिलेटेड, तो मैं उसको ना बता दूँ और वो कर ले, तो अब मैं बता देती हूँ। कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो जो उनके दिल में आ रहा है वो करें। मैं फिर भी उनके साथ खड़ी होंगी, फिर भी उनके लिए अच्छा विश करूँगी, लेकिन अब मैं बस वो जो एक होता है ना बंदे के अंदर एक चल रही होती है कि नहीं मेरी बात मानो, तो वो ज़िदबाजी जो एक मेरी पर्सनालिटी का शायद पार्ट था, वो शायद थोड़ी सी ना वो अल्लाह ने तोड़ी है वक्त के साथ, मुझे तोड़ के। क्योंकि पहले शायद लाइफ में कभी मेरे लिए फॉल्स आए ही नहीं थे, ये शायद फर्स्ट टाइम था मुझे लाइफ में फ़ील हुआ कि हर लिहाज से ना मैं एक लो पॉइंट पे हूँ इस वक्त लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वही बात है, जब आपका बेहतर वक्त शुरू होता है ना, फिर आप रियलाइज़ करते हो वो लो टाइम शायद आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। मतलब आप फिर रियलाइज़ करते हो कि वो लो टाइम आपकी लाइफ का शायद बेस्ट टाइम था, क्योंकि उसमें आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग अपनी लाइफ की मिल गई है। वो लेसन जो शायद हम कभी भी नहीं सीख पाते, अच्छे वक्त में तो हम कभी भी नहीं सीख पाते, इसलिए क्योंकि सब कुछ अच्छा है ना, आपको तो अल्लाह ने ब्लेस किया हुआ है, हमें लगता है कि असल में हमारे अंदर ही कोई खूबी होगी इसलिए हमें मिला हुआ है, और दूसरी चीज़ें तो हमने सोचनी नहीं होती। लेकिन इस पॉइंट पे ना आप रियलाइज़ करते हो कि आपको जो दिया गया है वो अल्लाह की ही देन थी, पहले भी उसने दिया है, तो अगर अच्छा उसने दिया है तो अगर बुरा उसने दे दिया तो क्या हो गया। तो आपके साथ तरह की अच्छी मुझे लगता है मेरी लाइफ में आई हैं। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मसला शायद मेरे साथ शुरू हुआ था, लेकिन वो एक ओवरऑल सारे घर में एक पॉजिटिव चेंज है। हर बंदा अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं बता रही थी लास्ट टाइम भी बताई थी कि हम सब घर में थोड़े से कंट्रोल फ्रीक्स हैं, हर एक को अपनी वो मर्ज़ी का रिज़ल्ट, अपनी मर्ज़ी की चीज़ चाहिए होती है, और एक थोड़ा हमें होता है कि लाइफ अंडर कंट्रोल रहे, लेकिन वो नहीं हो सकती। तो ऐसे ही है कि फिर आगे पीछे फिर आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आता है। मैं डेंटिस्ट हूँ, मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे तो उनको बता देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, या दुआ सेशन से रिलेटेड कोई बात पता चलती है, कोई सेशन में कोई आपको फ़ील होता है कि ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, ये किसी की बात कितनी अच्छी थी, तो वो कोट कर देते हैं आगे कि चलो किसी की लाइफ में थोड़ा सा कोई पॉजिटिव हो, इम्पैक्ट आ जाए, या जो हम बैठ के गॉसिप ही करनी है तो गॉसिप करने की बजाय आप अल्लाह से रिलेटेड कोई बात करनी शुरू कर दो, तो माहौल बदल जाता है। वो बात नेगेटिविटी की बजाय एक पॉजिटिव साइड से आप सिचुएशन को देखना शुरू हो जाते हो। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ठीक, असल में आप जो कह रहे थे ना कि हम अपने घरों में भी ना अमूमन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम मशवरा देते हैं, तो सर कहते होते हैं ना कि एक्सपेक्ट नहीं करना, तो मेरे लिए एक्सपेक्ट के मीनिंग्स भी बड़े डिफरेंट है, इसके भी बहुत डीपर लेवल्स हैं, और कहाँ कहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना ये हमारी सोच ही है। मतलब ये ऐसे है कि अगर आपने मशवरा भी दिया है तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि अगला आपका मशवरा ले ही ले, मैं उसकी मर्ज़ी नहीं लेना चाहता, ऐसे ही है। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ से बैकलैश आ जाए, वो कहे कि भी क्या ज़रूरत थी आपको मुझे मशवरा देने की। अब आप हैरान हो रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी के आगे से रास्ते का पत्थर ही हटा दें, वो कहे कि भाई आपको क्या मसला, आप क्यों हटा रहे हैं मेरे गाड़ी का पत्थर, ठीक है। तो एक्सपेक्ट इज़ लाइक बहुत डीप है कि आपने कहाँ कहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना। और ऐसे है कि आपको अच्छा लग रहा है, कोई बात आप करना चाहते हैं तो आप वो बात कर दें, लेकिन इससे आगे सोचें मत, पीछे मुड़ के नहीं देखना बस, ठीक है। उसने उस बात के साथ भी क्या किया, गिफ्ट के बारे में कहते हैं ना कि आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो अब वो गिफ्ट के साथ जो मर्जी सलूक करे,
मैं कहती हूँ आपने कुछ भी कर दिया है, सही है, और अब वो अगला उसके साथ क्या करता है, क्या सलूक करता है, आप बस पीछे मुड़ के मत देखें, ठीक है। तो ये उसकी मर्जी है, ये उसकी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस थी कि आप मशवरा दिए बगैर नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो वो क्योंकि हमें लग रहा होता है कि दिस इज़ बेस्ट फॉर देम, सही है, और इनको शायद वो पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आ रहा जो मुझे नज़र आ रहा, तो यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यू आर बीइंग वेरी लॉयल टू देम, और आप अपने लव्ड वंस के साथ ऑब्वियसली करते हो। लेकिन आई थिंक कि आप ये भी बस सोचना छोड़ दें, आप ऐसे समझे कि बस ज़िंदगी में वही वाली बात है कि बात तो बचपन से सुनी हुई थी, लेकिन उसके जिस जिस जगह पे जाके आपके सामने उसके मतलब खुलते हैं तो बंदा शॉक्ड हो जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे भी यही बात थी कि नेकी कर दरिया में डाल, सही है ना। अब मैं हैरान होती हूँ कि ये मतलब ये एक छोटी सी बात है, और लेकिन अब ये खुलती कहाँ कहाँ है मेरे सामने, ये बहुत मतलब मुश्किल चीज़ है कि हर जगह पे ही आप बस भूल जाए, बस पीछे मुड़ के मत देखें। आपने बात की है, अगले ने इस्लाम का जवाब दिया है कि नहीं दिया, आपने दे दिया तो आपका रोल ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट फोकस्ड ऑन आवर रोल्स, बिल्कुल, ठीक है, वी आर मोर फोकस्ड ऑन अदर्स रोल्स कि उसने रिप्लाई क्या दिया, उसने रिएक्शन क्या दिया, ठीक है, ये तो उसका रोल है, बहुत ठीक है। वैलिडेशन बेस्ड हमारी फीलिंग्स हो जिंदगी गई है हैं हमारी कि कि हमें दूसरी वैलिडेशन तो तरफ हमें से एक बचपन से चाहिए होती है ना, छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी आपसे वैलिडेशन मांगता है। तो ये वो पॉइंट है मुझे लगता है कि जहाँ पे हम सब और बीइंग लाइक द न्यू जनरेशन और आजकल के, तो यहाँ पे है वेयर वी आर स्टक एक्चुअली। तो कि भाई सही काम का भी गलत जवाब, ये कैसे, मतलब लाइक मैं इट्स बीन लाइक 10 years ऑन दुआ, लेकिन अभी तक मैं ये बात मेरे से प्रोसेस नहीं हो पाती। समटाइम्स आई फील स्टक माई सेल्फ के यार मतलब बुराई, अच्छाई का बदला कैसे बुराई हो सकता है, मतलब लाइक मतलब सीधी सी बात थी और सीधी सी चीज़ थी, और मैं समझा भी रही हूँ तुम्हें कि सीधी सी चीज़, फिर भी तुम्हें कैसे बुरी लग सकती है ये चीज़। ये भी एक लेकिन ये अब मैंने लोगों को चांस देना शुरू किया कि यार उसको बुरी लग सकती है। ये मुझे भी ये बात फील हुई कि मैं बता रही थी ना अपनी बीमारी का, तो बेसिकली मेरी बीमारी बहुत फिज़िकल थी, सबको नज़र आ रही थी। मेरे सर से लेके पैर तक अगर मेरे बॉडी का हर पार्ट रेड या रैशेस की फॉर्म में, तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शायद एक वही बन गया हुआ कि लड़कियों के लिए अपनी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे, और हमारे वो सोसाइटी में एक थोड़ा सा वो खूबसूरती का वो एक एलिमेंट जो इतना इन्फोर्स कर दिया हुआ है कि एक सर्टेन तरीके से आप दुनिया में दिखो, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। तो मेरे लिए बड़ा वो मुश्किल हो गया हुआ था कि अच्छा मेरी अपीयरेंस है तो, और हर बंदा पूछता है आपका हाल। मुझे लगता था कि ये बहुत सेंसिटिव इंसान की बात होती है ना कि आप किसी से उसका हाल पूछो। आपको किसी की बैंडेड भी नज़र आ गई है ना, तो मतलब मुझे लगता था ये किसी का ख्याल रखना होता है कि आप उसका पूछो कि यार क्या हुआ तुम्हें, ज़ख्म चोट लग गई, क्या हुआ। लेकिन ये भी इतने मज़े की बात है, मुझे अपनी बीमारी के थ्रू के सेंसिटिविटी भी एक लेवल होता है कि आप अगले की बीमारी का ना पूछो। हर बंदा नहीं चाहता कि आप उसको पॉइंट आउट करो, उसको अटेंशन का वो बना लो, सेंटर ऑफ अटेंशन बना लो। उस वक्त तो मैं छुपना चाह रही थी। और बड़ी मज़े की बात है, अल्लाह मियाँ ने सारे टाइम में मुझे बड़ा, मैं इतना ज़्यादा सोसाइटी में मूव करती थी इस टाइम में, मैंने जॉब उस टाइम पे ही शुरू की, और मैं इतने कोलीग से उस टाइम पे मिली, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, पेशेंट्स मिलते थे, डॉक्टर्स मिलते थे, लेकिन किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ है। और मैं सोचती थी कि ये भी तो सेंसिटिव लोग हैं, शायद ये भी एक लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होती है कि आप किसी की वीकनेस को पॉइंट आउट ना करो। मैं पहले इसको रूड लोगों में काउंट किया करती थी, दुआ से पहले तक मुझे लगता था कि लोगों में एथिक्स नहीं है, कि मतलब एक बेसिक वो एटिकेट्स का पार्ट होता है कि आप किसी से उसका हालचाल पूछो। आपको कोई बीमारी नज़र आई ना, आप साथ ही पूछो उसे कि इसको क्या हुआ है, कि लाइक मुझे लगता था ये हाल पूछने में आता है। ये जब अपने ऊपर आई ना तो पता लगा कि ना पूछना भी कभी कभार बहुत अच्छा लगता है अगले को, कि आपने देख के भी उसका पर्दा रख लिया। ये भी शायद एक लेवल ऑफ सेंसिटिविटी और एहसास है किसी का। तो मुझे ऐसा लगता है दुआ शायद ना होती तो ये भी पार्ट ना समझ आता या फील ना होता। ऐसे लगता है दुआ के थ्रू अल्लाह मियाँ ने ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो वैसे हम सोचते भी नहीं हैं, अल्लाह मियाँ बहुत सारे प्यारे ख्याल आपके दिल में खुद ही उतार देते हैं, आपको वो वाला जवाब दे देते हैं जो शायद आप सोचा भी नहीं आपने होता शायद अभी वो सवाल। लेकिन
या बहुत पुराने आपके अंदर कोई सवाल स्टक होते हैं बहुत अरसे से, आपको लगता है कि वो उनका पता नहीं क्या जवाब है, फिर आप मूव ऑन कर जाते हो लाइफ में। तो आपको अल्लाह मियाँ बहुत सारे प्यारे जवाब दे देता है आपको, बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस में से बेशक गुजार के, लेकिन आपको पता लगता है कि ऐसे भी दुनिया को देखा जा सकता है और सिर्फ आप अकेले सेंसिटिव नहीं हो, बहुत डिफरेंट रूप में हो सकता है आपको अपने से ऑपोजिट इंसान नज़र आए, लेकिन वो आपसे हो सकता है ज़्यादा सेंसिटिव हो, वो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअली इमोशनली कनेक्टेड हो, या किसी भी लेवल पे हमें लगता है हम भी बहुत सेंसिटिव हैं, सारा दुख दर्द हमारे दिल में, सारी दुनिया हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर बंदा अपने लेवल पे जो है ना कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, हर एक का एक्सप्रेस करने का तरीका फ़र्क होता है। तो मैंने दुआ के बाद ही ये भी फील किया कि मुझे लगता था सर मेरा प्यार करने का तरीका अच्छा है, मैं तो क्योंकि एक्सप्रेस कर देती हूँ ना, ये तो बोलती नहीं है, ये तो कहती नहीं है, या मतलब मेरी बहनों को तो ये तो फील ही कुछ नहीं करती, लेकिन हर बंदा फ़र्क फील करता है और हर शायद वो उनका मेरे से ज़्यादा हसास दिल होगा, लेकिन मैं 4 आंसू मेरे जल्दी गिर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा तो बहुत जल्दी दिल नरम हो जाता है, या मैं तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे लगता है आपको लोगों को भी देखने का एक पर्सपेक्टिव फ़र्क होता है, आप थोड़ा सा लोगों की तरफ भी सिंपैथेटिक होते हो कि लोग फ़र्क भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे डिफरेंट हों और वो गलत ही हों हमेशा। थोड़ा सा अपनी तरफ एक जाता है कि अपने आप को ठीक करते रहो और फोकस ज़रा अपने ऊपर रखो हर सिचुएशन में ना। मैं अब ये एक चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई हुई है जो मुझे अब समझ नहीं आती। पहले तक मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहा कि मतलब अपने आप से प्यार करो, आप बहुत प्यारे हो, जो वो बातें आपको जो कहते हैं और मतलब आपको अपने से शायद लव करवाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ओवर द टाइम मुझे अपना आप बुरा लगने लग गया। पहले तक जो अपने बारे में बहुत सारे गुमान होते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हो, या आपको क्योंकि शायद अपने बारे में इतनी रियलाइजेशन ही नहीं होती, अपने आप के बारे में अपने से इतनी मुलाकात भी नहीं हुई होती। अब तो अपनी नीयत पे भी खुद भी कभी कभार शक होता है कि ये काम जो किया है ये क्यों किया था। पहले तो मैंने कभी अपनी नीयत पे शक नहीं किया, पहले तो बस जो किया मुझे लगता था बेस्ट, मैंने तो जो किया ना वो मैंने से की है और मेरी नीयत में क्या ख़राबी होनी है। हो सकता है तब ज़्यादा ख़राबी हो अब से पहले, लेकिन अब तो बस एक नेवर एंडिंग क्वेश्चंस हैं जो चलते ही रहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है बल्कि उल्टा थोड़ा सा ज़्यादा बंदा अपने बारे में ना कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है कि आप जा किधर रहे हो, आप सही कर भी रहे हो कि नहीं। हर स्टेप पे ना एक क्वेश्चन खड़ा होता है और आप सिर्फ जवाब ढूंढ रहे होते हो और आप कहते हो अच्छा चलो ठीक है, मतलब दिन एंड हो जाता है, वो तो हो जाता है, लेकिन जो अपने बारे में एक एनालिसिस है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है वक्त के साथ साथ, या पता नहीं शायद अभी आजकल आई डोंट नो, लेकिन उसमें ये है कि बस एक क्वेश्चन है कि ये क्यों किया, अब इसमें नीयत सही थी कि गलत थी। वो जो एक क्रिटिकली मुझे लगता है वो क्रिटिकल तो मैं पहले भी थी, लेकिन वो अब सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा चलना शुरू हो गया है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी अब जान नहीं छोड़ी, बाकियों को शायद छोड़ी भी आजकल, तो आजकल वो अपने ऊपर शुरू हुआ है। एक तो ये कि जब हम कहते हैं ना कि लोगों को माफ़ करते हैं, तो एक तो ये कि इट्स अ फेज़, यू इवेंचुअली यू विल गेट आउट ऑफ इट। आप सीखते हो, आप करते हो, आपके अपना एक सफ़र है। लेकिन जैसे आप लोगों को माफ़ करते हैं ना, तो एक्चुअल में वही रूल आप पे भी अप्लाई होता है। तो आपने अपने आप को भी माफ़ करना है। आप लोगों को क्यों माफ़ करते हैं? क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाता है कि वो इंसान है, तो वो गलती कर सकते हैं, और वो भी नादान बेवकूफ़ मखलूक है अल्लाह ताला की, तो वो मखलूक आप भी हैं। तो डोंट एक्सक्लूड योर सेल्फ फ्राम दैट कैटेगरी। एक तो ये बात है। तो सेकंड चीज़ ये कि जब आप अपने आप को माफ़ करते हो तो फिर ये कम होता है, ठीक है। एनालिसिस तो चलता है इंसान का, क्योंकि एक सफ़र है ना। आपने वो शुरू कर लिया कि यार हाँ यू शुड मतलब कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग, लेकिन आप इंसान, मुझे लगता है मेरी अपनी ये परसेप्शन है अभी तक की, कि मुझे लगता है कि इंसान हमेशा परफेक्शनिस्ट है, चाहता है
हम पहले भी परफेक्शनिस्ट थे, ठीक है, और अब दुआ में आके जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सफ़र शुरू हुआ तो अभी भी मुझे परफेक्शन ही चाहिए कि वाई आई डिड दिस। हालांकि पहले भी मैं नहीं मानी कि मैं इंसान थी और अभी भी मैं इससे नहीं माना जा रहा कि मैं इंसान हूँ, तो मैं अभी गलती कर सकती हूँ, ठीक है। तो असल में अपनी गलती एक्सेप्ट, ये भी आपने मानना है कि आप भी गलती कर सकते हैं, तो गिव योर सेल्फ दैट स्पेस ऑल्सो, ठीक है। अपने आप को भी इंसान ही रहने दें, ठीक है ना। अभी भी हम अपने आप को कुछ थोड़ा सा अपने आप से उम्मीद ज़्यादा होती है हमें कि मतलब कैसे यार, तुम्हें सारी बात का पता भी है और फिर भी तुम ये कर रही हो, क्यों, कैसे, ठीक है। नहीं, आप इंसान हैं और अपने आप को वो मार्जिन दें जैसे आप दूसरों को मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो मार्जिन अपने आप को भी दें, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा सा ये बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है, फिर आपको पता चल जाता है जहाँ आप शर्मिंदा होते हो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप उसको जिस तरह से भी आपको उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो वो करने की ट्राई करते हो, एंड यू जस्ट से योर सेल्फ कि अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, ठीक है, और यू ट्राई। लेकिन उसके बाद अभी हमने पहले बात की थी एक्सपेक्ट करने की, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन ख़त्म करते हैं कि आपसे ये काम होना ही होना है। अब आपको पता चल गया कि जी आपने कभी गुस्सा नहीं करना, तो तब सारी ज़िंदगी आप गुस्सा नहीं करेंगे, नो दैट विल नॉट द केस, होगा, दोबारा भी हो सकता है। अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म करें। तो अब दुआ के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो अपने आप को इतना सेल्फ चेक करती थी कि नहीं ये कैसे, मतलब लाइक मुझे तो बात का पता चल गया कि ये नहीं करना था, तो भाई अब कैसे, जैसे बच्चे को डांटे होते हैं ना, तो पता नहीं था 10 दफ़ा बताया नहीं था कि ये नहीं करना, ठीक है, तो वो अपने ऊपर ही चेक एंड बैलेंस होता है। तो नहीं, आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप भी वही इंसान हैं चाहे दूसरे हैं, ठीक है। तो गलती करें, शर्मिंदगी करें, तौबा करें, माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से, रोएं धोएं जो भी है, लेकिन इवेंचुअली मूव ऑन करें, ठीक है, क्योंकि मूव ऑन नहीं करेंगे तो स्टक रहेंगे उसी एक फेज़ के अंदर, ठीक है। फिर अपना ही बुत पाली जाएंगे, अपनी परफेक्शन का बुत, मेरे से क्यों गलती हुई, मेरे से क्यों गलती, मेरे से क्यों गलती हुई, ठीक है। तो वो भी नहीं पालना आपने, मूव ऑन कर जाओ वहाँ से, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा ना, तो खुद अचानक ही 6 महीने बाद ख्याल आता है कि यार अब तो इसकी तरफ से ध्यान ही टाल लिया था, तो ये हरकत मैंने 6 महीने की ही नहीं। अगेन मसला ये है कि आप अपने आप को दोबारा कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो मसला ये कि हमसे अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा जाता। आपने कहा ना घर में हम सब कंट्रोलिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। हालात तो कभी कंट्रोल होते हैं, कभी नहीं होते, बहन भाई घर वाले भी कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं। तो अपना कंट्रोल छोड़ें, ठीक है ना। अपने आप को भी वही एक इंसान समझें जो बाकी सब हैं अल्लाह ताला के। आप भी वही नादान मखलूक हैं, बेवकूफ़ मखलूक हैं जो कि सब कुछ कर सकती है। तो अपना कंट्रोल छोड़ें, अपने आप को भी अल्लाह ताला के सुपुर्द करें कि जैसे वो बाकी सबकी केयर कर रहा है ना, बाकी सबको आपके थ्रू माफ़ करवा देगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, खैर है, माफ़ कर दो, इसने गलती की है तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, तो आपको भी कहीं ना कहीं से करवा देगा, ठीक है ना। तो आप उसमें से थोड़ा सा अपने आप को माइनस कर दिया कि नहीं अब मैं तो वो शरीफ बच्चा हूँ ना जिसको पता चल गया है, तो मैं तो बेस्ट स्टूडेंट बनूंगा, ठीक है ना। तो अगेन ख्वाहिश क्या है, बेस्ट स्टूडेंट बनने की, ठीक है। तो असल में ये भी एक सफ़र है, आप इसमें भी लर्न करते हो, लेकिन ये कि अपने आप को भी मार्जिन दिया करो और अपने आप को भी माफ़ किया करो, ठीक है, कि आप भी कर सकते हो जैसे सब बाकी सब करते हैं, ठीक है। तो जब ये करते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि कंट्रोल आपका भी नहीं है, ठीक है ना। तो किसी दिन आप 110% कंट्रोल कर रहे हो तो एक चीज़, लेकिन वो फिर भी हो जाती है। तो यही वो टाइम है जहाँ आपने सरेंडर करना है कि यार आपने शर्मिंदा तो होना ही है, ठीक है ना, माफ़ी भी मांगनी है, लेकिन अब आपने वहाँ पे अपने आप को स्पेस देनी है कि ठीक है अल्लाह जी मैं नहीं अच्छा, ठीक है ना। तो मान ले भाई नहीं अच्छे तो नहीं अच्छे, बात खत्म। आई थिंक यही माना नहीं जा रहा ना, ठीक है ना। आपने कहा कि मुझे लगता है मैं बुरी हो गई हूँ, मैंने कहा नहीं आप बुरी नहीं हुई, आपको लग रहा है कि आप बुरी हो गई हैं और वो आपसे माना नहीं जा रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, खैर मतलब सही गलत ये तो अल्लाह ताला ने फाइनल करना है, हम खुद ही जज बने हुए ना अपने बारे में भी, तो वो जज अपने आप को भी ना किया करें, लेट हिम डिसाइड कि क्या सही था क्या था। तो वो थोड़ा सा मार्जिन देना शुरू करो, तो फिर इवेंचुअली इसमें से भी ऐसा ऐसा लर्न करके इसमें से भी निकल जाओगे, क्योंकि ये भी अपने ऊपर जुल्म है, एक और जुल्म है, ठीक है। 24 घंटे उसी को असेस करते ना, और उसमें जो पॉजिटिव चीज़ आप कर सकते हो ना आपसे, वो भी मिस हो रही होती है। मे बी मैंने अभी इसको ऐसे धक्का दे दिया, सही है, अब ये मुझे गलती होगी। अब मेरी आदत ये थी कि मैं अब इसके ऊपर बैठी हूँ, पूरी दुआ सेशन मैं इसी में रहूँगी कि यार मैंने इसके साथ ये कर दी है हरकत, अपने दिमाग में चली जाता,
उसकी बजाय हो सकता है कि मुझे आधे घंटे बाद ही चांस मिल जाए कि मैं इसी को यहीं पे कॉम्पनसेट कर लूँ, तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट। तो मैं इसको जगह दे दूँ या इसको कोई ज़रूरत पड़े या किसी तरीके से अल्लाह ताला मेरे से एक अच्छा क्योंकि मुझे शर्मिंदगी हो रही है तो अल्लाह ताला मेरे से अच्छा जस्चर करवा लेगा। तो वो मेरा ध्यान उस पर होना ही नहीं है क्योंकि मैं तो अपने ही गिल्ट के अंदर, तो गिल्ट भी एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि गिल्ट को भी हम लाइक एज अ जो है ना वो पूजना शुरू हो जाते हैं कि वो गिल्ट बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप अपने आप को बुरा कहते हो तो गिल्ट ट्रैप में आप घूम ही जाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं तो बहुत ये भी एक आजी का लेवल है, ठीक है, कि आप अपने आप को कर रहे होते हो। तो अगर उसके अंदर अगर आप अटेंटिव रहो तो अल्लाह ताला, अगर आप वाकई हकीकी शर्मिंदा हो तो अल्लाह ताला आपको बड़ी जल्दी चांस दे देता है उसको कॉम्पनसेट करने का। तो लेट्स फोकस ऑन दैट पॉइंट। तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करना शुरू किया है कि यार मैं उतनी देर में वो चीज़ मतलब वो स्किप कर जाती हूँ वो पॉइंट मेरे से, तो फिर इंशाल्लाह ठीक होगा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक्सपीरियंस होगा ना तो फिर मज़ीद इंशाल्लाह। तो अब जो है और कोई पहली दफ़ा तो नहीं आया? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला